क्या हो गया भाई? भूत पकड़ लो। हेलो बोला हेलो हेलो। हे हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम। फिर से नई वीडियो पे रिएक्शन करने के लिए तो ये यूनिक वीडियो में लेके आया हूँ अनभक्तों के लिए। देखें, ये अनभक्त जो है ना गोबर खाने का काम करते हैं और ये पंडित भी बता रहे हैं कि गोबर खाओ और चेहरा पे जो है ना लगाओ, इससे चेहरा साफ होता है। तो ये अनभक्तों का कुछ इलाज नहीं हो सकता है। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहे। तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कि क्रीम से नहीं गाय के गोबर से सुंदरता बढ़ेगी। हमारे यहाँ केमिकलों के बल पर ये भारत नहीं टिका, ये भारत का अस्तित्व है तो गाय के बल पर है। इस गोबर से नहाने से चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गौ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। ये आपने कहाँ से सुना कि गाय के गोबर लगाने से चेहरा खिल सुना नहीं पढ़ा? गाय के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, जो जानकारी यहाँ पर दे रहे हो। अलग बात है कि आपकी राय से यूथ और तमाम लोग इत्तेफाक नहीं रखते, वो चेहरे पर गोबर नहीं लगाना चाहते। यात्रीगण कृपया ध्यान। भाई साहब, आप लोग भी बहुत सारा क्रीम लगा लगा के थक गए हैं और आप लोग काले कलुआ वेस्ट इंडीज हैं। अरे हाँ भाई हाँ। तो आप लोगों को जो है ना एक बार गोबर जरूर अपनाना चाहिए। बे साले, ये हमारा कहने का मतलब नहीं है, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी कर रहे हैं। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धोला? कि अगर किसी को किसी चमड़ी से रोग कोई बीमारी है या आप गोरे नहीं हो रहे हैं, सब क्रीम यूज करके छोड़ दिए ना, तो एक बार गोबर लगाइए। गोबर लगा के जो है ना आप लोग गोरे हो जाइए। क्रीम त्रीम कुछ भी नहीं है, गोबर लगाइए। इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी ले। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को जो है ना मीडिया वाला धर लिया है कि आपको लगता है कि गोबर लगाने से लोग का बीमारी और गोरा हो सकता है। पहला बयान उनका था कि क्रीम से नहीं गाय के गोबर से सुंदरता बढ़ेगी। तो जहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर भी है और अनिरुद्धाचार्य महाराज भी है, तो बस बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। भाई साहब मजा आ जाएगा, जरा देख लेते हैं क्या दिक्कत है। अरे थोड़ा देखे था। पहला बयान उनका था कि क्रीम से नहीं गाय के गोबर से सुंदरता बढ़ेगी। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि देसी गाय का गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब तुम दिन भर शैम्पू लगाती हो, दिन भर साबुन लगाते हो, इतना लगाने के बाद तुम कितनी फेयर एंड लवली लगाई लेकिन हो जस की तस। जी, गाय के गोबर से सुंदरता बढ़ती है, चेहरा चमकता है। तो आपकी खूबसूरती और चेहरे की चमक का राज यही है क्या? भारत के लोग हैं ना, और हमारे भारत में गाय को माता कहा जाता है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि माँ का कोई लेटरिन खा लेता है या उसका लेटरिन मुंह में लगा लेता है। चलो हम मान लेते हैं कि वो आपकी माता है, तब माता का कौन लेटरिन खाता है? एकादशी के व्रत पे हमेशा गाय का गोबर लेती थी। ये देखिए, एक चम्मच गोबर। कौन उसका लेटरिन को बदन में लगाता है गोरा होने के लिए? इस गोबर से नहाने से कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो जिस देश में गाय को माता कहा जाता है उस देश में माता का सम्मान कैसे होगा? तो ऐसा ही गोबर खा के सम्मान होता है। गजब बतियाते हैं मगर आप। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो भाई साहब चलिए आगे देखते हैं और क्या होता है, मीडिया वाला कैसे लेते हैं महाराज जी का। हमारे यहाँ केमिकलों के बल पर ये भारत नहीं टिका, ये भारत का अस्तित्व है तो गाय के बल पर है। क्या बात कर रहे हैं? लोगों के पास खाने को अन्न नहीं हुआ करता था, तब गाय अपने दूध से, अपने मक्खन से, अपने दही से पूरे भारत का पेट भरती थी। तो बाबा जी ये भी आपको अच्छे से पता है कि पहले के लोगों को खाना जब नहीं मिलता था तो गाय दूध और मक्खन से लोगों का पेट भरती थी। तब फिर आप काहे लोगों को बोलते हैं गोबर खाने के लिए? पहले का लोग मक्खन घी दूध खाता था और आप बोलते हो गोबर खाने के लिए। मेरे अनभक्त तो खैर आगे देखो। हाँ, खाने को पृथ्वी अन्न नहीं देती थी, उस जमाने में गाय ने हम सबको दूध दही घी पिला पिला के हम सबके प्राणों की रक्षा की। ये आपने कहाँ से सुना कि गाय के गोबर लगाने से चेहरा खिल जाता? सुना नहीं पढ़ा? अच्छा पढ़ा है? पढ़ा भागवत जी में। डीके त्यागी सर, आपने कभी सुना है कि गाय के गोबर मल लेने से, चेहरे पर लेप लगाने से सुंदरता बढ़ जाएगी? बोलिए सर। गोबर है, हाँ। आनंद जी कह रहे हैं
शुद्ध देसी गाय, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास शुद्ध देसी गाय का स्टेन ही नहीं बचा है। और उसके गोबर से आप देखें, उसको आप नाक के पास नहीं ला सकते। हाँ। दिल्ली में जितनी गाय घूमती हैं, हाँ। कुछ भी गंद वो खाती है, उस गोबर से आप नहाना पसंद करेंगे। खासतौर पर लड़कियां और महिलाएं अपने चेहरे को लेकर बहुत ज्यादा। कभी लगाया चेहरे पर गोबर? नहीं। नहीं। क्यों? महाराज जी तो कहते हैं गोबर लगाने सुंदर स्मेल होती है और हाइजीन। आपने लगाया? कभी नहीं, कभी नहीं, अभी तक तो नहीं लगाया। अभी तक नहीं। अब महाराज जी तो कहते हैं कि वो लगाते हैं। महाराज जी आप लगाते हैं? वाकई में लगाते हैं? गोबर है, नहीं लगाते चेहरे पर? लगाता हूँ, हम तो नहाते हैं गाय के गोबर से। हमारे यहाँ गाय की जो गोबर होती है उसमें एक बैक्टीरिया होता है, वो होता है टिटनेस का बैक्टीरिया। तो अगर आपके चेहरे पे कुछ कटा है और आपके टिटनेस का बैक्टीरिया गोबर के जरिए अंदर चला गया तो ये जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। कौन सी बात है? और ऐसे डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं, मेडिकल जर्नल्स में ऐसे केसेस बहुत सारे हैं जहां पर गाय के गोबर चोट में लगने की वजह से टिटनेस का बैक्टीरिया अंदर चला गया। जैसा कि गुरुजी ने कहा, भागवत गीता में लिखा है मैया यशोदा ने कृष्ण जी को नहलाया था। ये तो सिद्ध नहीं होता ना कि उससे आपकी सुंदरता बढ़ती है, सौंदर्यता बढ़ती है। गोबर लगाने की तो माना उसमें, जैसे सर भी बोल रहे हैं, तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी हो सकती है। एक हाइजीन भी होता है, आप कंफर्टेबल। आप चेहरे पर लगाना या नहाना पसंद करेंगे? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। पर्सनली मैं ये लगाना पसंद नहीं करूंगा। देखिए, ये हमारा यूथ है जिनसे भी आपने बात की। कितनी सारी क्रीम ये सारे लोग लगाते हैं और उनमें कितना केमिकल होता है, लेकिन उस केमिकल पे आंख बंद करके भरोसा आपने कर लिया। लेकिन गाय के गोबर पे भरोसा करने के लिए आपके कितने सारे नखरे हैं। अरे बाबा जी, नखरा कहाँ कोई कर रहा है? आपका जो अनुभक्त है वो खा भी रहा है और लगा भी रहा है। हमारे भारत के यूथों को ये बताया ही नहीं गया कि गाय के गोबर में शक्ति क्या है, पढ़ाया ही नहीं गया। गावो विश्वस्य मातरः, गाय को माता क्यों कहा जाता है हमको नहीं पता। आप अपने पिता के पिता के पिता दादा जो जीवित हों बूढ़े, उनसे पूछना कि भाई जब घर में खाने को नहीं था तब पहले के लोग ना एक एक गिलास घी पीते थे। आपने कभी सुना होगा पुराने बुजुर्गों की बातें। अरे बाबा जी तक कोई बोल रहा है कि घी नहीं खाने के लिए। पहले का आदमी समझदार था कि घी दूध खाता पीता था, पर आप जो लोगों को गू गोबर खिला रही है, अच्छा बात है। पर आज उस गाय के गोबर से हमें यदि दुर्गंध आ रही है तो ये अत्याचार हो से गाय पर। गाय के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। जो जानकारी यहाँ पर दे रहे हो, अलग बात है कि आपकी राय से यूथ और तमाम लोग इत्तेफाक नहीं रखते, वो चेहरे पर गोबर नहीं लगाना चाहते। एक और बयान था महाराज जी का जिसमें वो ये कहते हैं कि गाय के गोबर से जो गेहूं निकलता है, यही बयान था ना शायद आपका, और उसको खाने से संतान की प्राप्ति होती है। हाँ, तो इसके ऊपर जो है ना भाई साहब, ऑलरेडी हम वीडियो बनाए हुए हैं। अगर हो सकता है तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। गेहूं गोबर से मिला के बच्चा कैसे होता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। कहना इतना ही चाहते हैं कि महाराज जी जो बोल रहे हैं भाई साहब कि पहले का आदमी जो है दूध घी खाता था। थी उस जमाने में गाय ने हम सबको दूध दही घी पिला पिला के हम सबके प्राणों की रक्षा की है। उस जमाने में गाय दूध दही घी पिला पिला के रक्षा किया लोगों का। ऐसा नौबत आया तो कोई गोबर नहीं खाया। पर आज के दिन बाबा जी सबको बोलते हैं गोबर खाने के लिए, गोबर से नहाने के लिए। जो काला है उसको गोबर यूज़ करने के लिए कि गोरा हो जाएगा, चमड़ी से भले कोई भी रोग हो गोबर लगाओ ठीक हो जाएगा। जब सारा बीमारी का इलाज तुम्हारे गोबर और गौमूत्र में है तो डॉक्टर जो बनना है इतना पैसा खर्चा करके अनभक्त लोग का मारने के लिए। अब तुम लोग कुछ मत बोल देना कि अकरम भाई गाली काहे दे रहे हो। गाली नहीं निकलेगा तो और क्या निकलेगा? आप ही बताइए ना। ऐसा बात करता है यार, दिमाग जल जाता है। अच्छा।